गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय गणित में अध्याय 14 समानुपात। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों में समता समानुपात कहलाता है। यानी कि दो जब आप अनुपात लेते हो, यदि उसमें समानता है तो वो क्या होता है? समानुपात कहलाता है। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि यदि दो राशियां ए और बी के बीच का अनुपात अन्य दो राशि सी और डी के बीच के अनुपात के बराबर हो। ठीक है, दो राशि यहाँ पर ले रहे हैं, दो अनुपात हम ले रहे हैं। ए बी एक अनुपात है और सी डी एक दूसरा अनुपात है। दोनों जो है वो क्या है? आपस में बराबर हो तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी, या फिर ए अनुपात बी। ठीक है, जो बराबर का निशान है, समता का निशान है, उसको हम इस तरह से हम चिन्ह लगाए हैं, दो कॉलन का निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह से लिखते हैं जिसमें जो दो कॉलन आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? समानुपात। समानुपात का चिन्ह है ये। ठीक है, तो इस तरह से जब दो अनुपातों में समता होती है उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो जिसमें कॉलन है, एक कॉलन है, उसको हम अनुपात कहते हैं, और जिसमें दो कॉलन लग जाता है उसको हम समानुपात कहते हैं। तो इस तरह से ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से हम लिखते हैं। में आप देख पा रहे होंगे कि ए और डी आपका क्या है? बाहर की तरफ है, इसलिए वो क्या है? बाह्य पद कहलाते हैं। ए और डी बाह्य पद कहलाते हैं, एवं बी व सी जो है वो मध्य पद कहलाते हैं। ठीक है, ए और डी बाहर की तरफ है इसलिए वो बाह्य पद होंगे, और बी और सी जो है वो मध्य में दिखाई दे रहा है इसलिए वो मध्य पद कहलाते हैं। ए बी सी व डी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद कहलाते हैं। क्रम लाइन से रहता है ए बी सी डी। समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। आपकी चार यहाँ पर राशियाँ दिखाई देंगी, चार संख्याएं आपको समानुपात में है, तब आपको इस तरह से ही हल करना होगा। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, आपका जो मध्य पद है उनका गुणन करोगे और जो बाह्य पद है उनका गुणा करोगे, वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। समानुपात के नियम को लागू करते हुए बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों। तो आपको चार यहाँ पर राशियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें ए अनुपात बी है, फिर समानुपात है, सी अनुपात डी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि 10 अनुपात 20 समानुपात 300 अनुपात 600। तो इसको आप देखो, बाह्य पद आप गुणा करो तो बाह्य पद 10 और 600 है। बाह्य पदों का गुणन करोगे तो 600 हो गया, और मध्य पदों का गुणा करोगे 20 गुणा 300 करोगे तो भी 600 है। तो दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? सत्य हुआ। ठीक है, इसी तरह आपके पूरे जो प्रश्न हैं वो इसी तरह से ही आपको हल करने हैं कि आप बाह्य पदों का गुणा कीजिए और मध्य के पदों का गुणा कीजिए। ठीक है, तो मध्य का पद का गुणा करोगे और बाह्य पद का गुणा करोगे तो वो दोनों यदि आंसर बराबर आ रहे हैं तो सत्य लिखोगे, अन्यथा वो क्या लिखोगे? आप असत्य है। असत्य में आप रीजन दे दोगे कि असत्य है क्योंकि दोनों पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, और यदि सत्य है तो लिखोगे क्योंकि दोनों पदों का गुणनफल बराबर है। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर पहला जो है वो आसानी से बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन कौन से संख्या समूह समानुपाती है? यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सकता है? ठीक है, कि इनमें यह भी नहीं किया जा सकता, और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें यह भी नहीं कर सकते, यानी कि क्रम भी नहीं बदल सकते? जैसे कि इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन दिया है 4, 8, 16, 32। देखो यहाँ पर समानुपात अनुपात कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ संख्याएं दी गई है। ठीक है, तो यदि आप पहले और दूसरी संख्या लेते हैं 4 अनुपात 8 करते हैं। ठीक है, तो 4/8 हो गया, तो इस तरह से 1/2, 4 के पार से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 अनुपात 2 हुआ। फिर 16 और 32 को करोगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह से दोनों का अनुपात जो है वो बराबर आ रहा है, इसलिए आप ये क्या बोल सकते हो कि यह जो है समानुपाती है। ठीक है, और आगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी है, वो भी आप इस तरह से करोगे, 12/16 करोगे तो यहाँ पर हम 4 के पार से कर दिए तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3 अनुपात 4 हुआ। 48/64 हो जाएगा तो 3 अनुपात 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? समानुपात है। लेकिन थर्ड नंबर आप देखोगे तो 4, 6, 8 और 12। ठीक है, तो 4/6 हुआ और 18
5/12 हो गया। तो यहाँ पर करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2:3 आया। और यहाँ पर क्या हो गया कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये क्या हो जा रहा है 3:2 आ रहा है। तो ये दोनों का अनुपात क्या है, अलग अलग है। एक में क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है और एक में 3:2 आ रहा है। तो ये समानुपाती नहीं है। लेकिन यदि इसका क्रम चेंज कर दें तो दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, कैसे क्रम चेंज कर दें कि 4:6 को वैसे ही रख देते हैं। यहाँ जो 18:12 लिए हैं उसको हम यदि 12:18 कर दें तो दोनों के आंसर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को हल करना है कि यदि आपका बराबर आ रहा है तो समानुपाती है, और यदि बराबर नहीं आ रहा है, यदि आगे पीछे आ रहा है तो आप उसको क्रम चेंज करके भी बदल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हल करने हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है, निम्न रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरे कि दोनों पक्षों के अनुपात क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है 32 अनुपात खालिस्तान दिया है, बराबर में क्या आ जाएगा 6:12। तो यहाँ पर आंसर 64 ही होगा। वो इसलिए होगा, देखो 6:12 दिया है, दोनों पक्षों का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए बोल रहा है। तो यदि आप 6 और 12 को हल करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 1:2 हुआ, तो इधर भी 1:2 होना चाहिए। तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64। ठीक है, इसलिए आंसर 64 हुआ। सेकंड क्वेश्चन दिया है 22 किलोग्राम अनुपात 26 किलोग्राम, और इधर खालिस्तान में दिया है, खालिस्तान है और फिर क्या है 260 दिया है। ठीक है, तो 22 26 दिया है, तो यहाँ पर 26 दिया लेकिन 1 0 दिया है। ठीक है, तो यदि हम 22 में भी 1 0 लगा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 220 मीटर अनुपात 260 मीटर होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर खालिस्तान अनुपात 12 घंटे। ठीक है, 1 किलोमीटर में दिया, 1 घंटे में दिया, आपको सिर्फ अनुपात बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खालिस्तान में 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9। देखोगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 3:4 आ रहा है। और इधर भी आप करोगे तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, तभी आपका दोनों अनुपात बराबर होंगे, इसलिए हम खाली स्थान में 9 घंटे लिखेंगे। तो पहले खाली स्थान में 64 आएगा, दूसरे खाली स्थान में 220 मीटर आएगा और तीसरे खाली स्थान में 9 घंटे आएंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका दिया है 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि समानुपात से बनाना है, इबारती प्रश्न है। ठीक है, तो आप हल में लिखोगे, माना कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य x रुपये है। जो आपको निकालना है 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा पूछ रहा है, तो हम उसको हम क्या मानेंगे, x लेके बनाएंगे। तो मूल्य जो है रुपये में होता है ना, जैसे कि मूल्य 72 रुपये है बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम x रुपये लिखेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो हमको पहले दिया हम पहले लिखेंगे। पहले बात हो रही है 8 किलोग्राम की, तो हम किलोग्राम पहले लिखे, फिर अनुपात का निशान लगाए, फिर चीनी का मूल्य दिया है तो मूल्य लिखेंगे, फिर समानुपात हो गया, उसी को फिर से रिपीट करेंगे, किलोग्राम अनुपात मूल्य सेम होना चाहिए, जो पहले दिया है वो पहले ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे, तो किलोग्राम 8 था, मूल्य 72 है। ठीक है, फिर समानुपात का निशान लगाए, 15 किलोग्राम है और चीनी का मूल्य x लेना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद का गुणनफल किए हैं और बाह्य पद का गुणा किए हैं, तो 8 गुणा x हो गया और इधर 72 गुणा 15 हो गए, बीच में बराबर का निशान होगा, क्योंकि दोनों पदों का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा बोला है ना। तो यहाँ पर हम फिर पक्षांतर किए तो क्या हो गया, 8 जो है वो बटे में चले गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 गुणा 15 बटे 8। 8 के पारे से काटे हमने, तो 8 एकम 8, 8 निया 72। ठीक है, तो 9 गुणा 15 कितना हो गया, 135 रुपये। तो अब उत्तर में लिख सकते हो कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 135 रुपये होगा। आपको सिर्फ समानुपात में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर समानुपात का फॉर्मूला लगाना है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। प्रश्न नंबर 5 भी इसी तरह से था, किसी मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया है।
सेकेंड लाइन आपको दिया है मैदान की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए यदि चौड़ाई 40 मीटर है। देखो पहले लाइन क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। दूसरे लाइन में लंबाई मीटर में ज्ञात करने बोला है, जबकि चौड़ाई आपको दे दिया है। तो आप इस तरह से लिखोगे, माना मैदान की जो लंबाई है वो x मीटर है, ठीक है। जो नहीं दिया रहता है उसी को ही हम करेंगे। देखो पहले वाले में मूल्य निकालना था इसलिए हमने रुपये लिखा था, यहाँ पर लंबाई जो है वो मीटर में दिया है तो x मीटर हो गया, ठीक है। फिर हम समानुपात में उसको अरेंज कर लेंगे। तो लंबाई पहले है तो लंबाई लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर चौड़ाई लिखेंगे, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे, फिर लंबाई लिखेंगे और फिर अनुपात लगाकर चौड़ाई लिखेंगे। तो लंबाई की जगह लंबाई का मान 5, अनुपात 2 हो गया चौड़ाई जगह, फिर समानुपात हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा x अनुपात 40, ठीक है। अब मध्य पद का गुणा करेंगे और बाह्य पदों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणा 5, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 2 जो है वो गुणा में था तो भाग में चले जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 40 गुणा 5 बटे 2, 2 के पहाड़े से हम काट देंगे तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य। तो इस तरह से आ गया 20 गुणा 5। तो 20 गुणा 5 कितना होता है, 100 मीटर, है ना। तो इस तरह से उत्तर हम लिखोगे कि मैदान की जो लंबाई है वो 100 मीटर होगी, ठीक। तो इस तरह से हमने हल किया। प्रश्न नंबर 6 भी इसी तरह से दिया है आपको। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपये में खरीदी, बताइए कि 300 रुपये में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। तो प्रतियां यानी होता है फोटोकॉपी, ठीक है। तो 3 जो फोटोकॉपी हो 75 रुपये में खरीद रहा है, तो 300 यदि रुपये दे रहा है तो उसको कितनी प्रतियां मिलेगी ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं दिया हम उसी को x मानेंगे, यानी कि पुस्तकों की प्रतियां कितनी है, x है। संख्या है यहाँ पर, कोई रुपये नहीं लिखना है, ठीक है। संख्या है कि 1 है, 2 है, 10 है, ये आपको निकालना है। तो माना कि पुस्तकों की प्रतियां x हो गई। अब उसको अरेंज करेंगे तो पहले दिया था प्रतियां, फिर प्रतियां अनुपात उसका मूल्य, फिर समानुपात प्रतियां अनुपात मूल्य, ठीक है। तो प्रतियां की जगह हम लिखेंगे 3, अनुपात यहाँ पर मूल्य कितना है 75, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मतलब समानुपात करके लिखेंगे। फिर से प्रतियां है तो प्रतियां हमारा क्या होगा, x होगा, फिर अनुपात करके 300 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो पहले दिया है पहले लिखो, फिर उसी को रिपीट करना है समानुपात में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, x गुणा 75 बराबर 300 गुणा 3 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुणा 3 बटे 75। 75 जो है वो गुणा में था, भाग में चले जाएगा। अब हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्रतियां, ठीक है। यदि आप इसको 25 के पहाड़े से काट रहे हो तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो कितना आया, 12 गुणा 3 बटे 3, है ना। तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 प्रतियां। तो उत्तर में आप लिखोगे कि 300 रुपये में 12 प्रतियां पुस्तक खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ये जो प्रश्नावली 19.1 है वो कंप्लीट, प्रश्नावली जो 14.1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।